जब स्टैंड ऑफ में इंडिया ने पाकिस्तान के पानी पे ज़रब लगाई है और अब तो वो मामला शायद पीछे रह गया बहुत, और फिर हमारे यहाँ तो पहले ही पानी की कमी का सामना है चारों सूबों को, तो किसी भी नहर से पानी निकले जब ये सवाल किया जाता था कि फिर ये कहाँ से दिया जाएगा पानी, तो उस पर भी खामोशी होती थी, टेक्निकल साइड से कोई जवाब नहीं आता था। अब जब इंडिया भी पानी पीछे रोकने की बातें कर रहा है तो अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। अच्छा, इस पे एक और चीज़ जो मैं जो साहब ऐड करना चाह रहा था, देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि सिंध असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की और उस करारदाद में इन कैनाल्स के हवाले से उसकी मुखालफत की गई थी। तो उस ये एक यहाँ पे जो परसेप्शन है वो हुआ कि ये पंजाब की नहरों का नहीं था मामला, ये इसमें खैबर पख्तूनख्वा की चश्मा राइट बैंक कैनाल का भी है, इसमें बलूचिस्तान का जो है वो कच्ची कैनाल का भी है, ये चारों सूबों का है। तो सदर जो होते हैं वो एक जो है वो पूरी जो विफाक है उसकी अलामत होते हैं। ये जो करारदाद मंजूर की गई, इससे बाकी सूबों की भी आपस में जो मुनाफरत है कि वहाँ उनकी भी नहरों के हवाले से ये करारदाद का उसका वो लिया गया। तो इस बुनियाद के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि ये सदर पाकिस्तान की तरफ से शायद ये इस वजह से भी मामला जो है वो ख़राब हुआ है। तो ये एक इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, एक डेवलपमेंट थी। चलें देखते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ें किस रुख जाती हैं। आप बताएं ज़रा, मुझे कोई बड़ी अहम खबर आप बता रहे हैं जो जजेस के हवाले से। जी, फ़ख्र ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेस ने ख़त लिखा था कि उनके ऊपर एजेंसी दबाव डालती है, और वो पहले ख़त लिखा, फिर बाद में पटिशन भी गए वो, जब उनके ऊपर एक नया बाहर से एक जज ला के चीफ बना दिया गया, और फिर वहाँ पे ये तय हो गया पहली दफ़ा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया कि सीनियरिटी का तयन वो करेंगे, और उन्होंने जो 14 नंबर क्रॉस करके जो जज आए थे उनको परमानेंट जो है वो जज डिक्लेयर कर दिया, उनकी सीनियरिटी सबसे ऊपर डिक्लेयर कर दी। तो अब सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक तनाव की कैफियत है, और वो 5 जजेस जिन्होंने 6 जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा था, उनको ना तो अहम केसेस मार किए जाते हैं और ना ही जो है उन पर किसी किस्म का ट्रस्ट करने के लिए रियासत तैयार है कि उनके आगे अहम केस लगे। और अफसोस की बात यह है कि चीफ जस्टिस जो लाए गए हैं, अब ये तासुर मिलना शुरू हो गया कि शायद वो भी इसी पर्पज़ के लिए लाए गए थे कि क्योंकि केसेस की तकसीम मसावी नहीं हो रही। ठीक है, तो खैर जो मैं आपको ख़बर बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो जजेस भी जो केस उनके पास जाता है उसमें वो कानूनी तकाज़ों में जहाँ जहाँ पे हुकूमत की गलतियाँ और ख़राबियाँ होती हैं उसको हाईलाइट करते हैं, उस पर पकड़ करते हैं, और इस बात से, इस मामले से हमारे जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो नाखुश हैं। अब हमारे ज़राए का ये दावा है कि वो कह रहे हैं कि इन जजेस का मुस्तकिल हल निकालने के लिए जो है वो प्लान चाक आउट किया जा रहा है। उसमें 2 तजावीज़ थी, एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत इन जजों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, और दूसरा ये था कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाए जाएँ। तो अब इत्तफ़ाक़ इस चीज़ पे किया गया है कि इन जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और इनके ख़िलाफ़ पहले तो प्राइवेटली कुछ रेफरेंस लाए भी गए थे अगर आपको याद हो, वो पढ़े भी हैं, लेकिन अब सरकार जो है इन रेफरेंसेस को फाइल करेगी और इन जजेस को घर भेजेगी। मतलब सदारती रेफरेंस की जो है वो तैयारी की जाएगी। जी, और देखें फ़ख्र, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार हो गए, जस्टिस एजाज इसहाक हो गए, ये जहांगीरी साहब हो गए, ये बड़े ज़बरदस्त जजेस हैं, और ये जजेस शायद हमें ना मिलें आने वाले वक्तों में। इनको अभी तो कहा जा रहा है कि पीटी, हालांकि इनका जब भी कभी वो हमें मिलते हैं तो हंसते हैं कि यार हमें तो टैग कर दिया गया कि हम पीटी, हालांकि हमारा तल्लक ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है बाबर सत्तार जब अपॉइंट हुए थे इमरान खान ने इनकी मुखालफत की थी, ठीक है ना। इसी तरह जस्टिस एजाज इसहाक जो हैं वो अभी कमाल जज हैं, बिलीव मी कि उन्होंने अपने वालिद साहब के चैम्बर में प्रैक्टिस नहीं करते थे कि भाई कुछ चीज़ें अनएथिकल होती हैं, कि जैसे आपको याद है ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो केस नहीं लेते थे जिसमें उन्हें पता हो कि बंदा गिल्टी है। तो एजाज इसहाक जो हैं वो सरदार एजाज इसहाक वो अपने में उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, उन्होंने अलहदा जो है प्रैक्टिस की, और ये ज़बरदस्त लोग हैं, कमाल लोग हैं, इनकी इंटेग्रिटी पे, इनके उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, ठीक है। जहांगीरी साहब हैं, बड़ी ला की ज़बरदस्त फहम है। अब जो हमें बाज़ राय ने, क्योंकि आपको पता होगा कि जहांगीरी साहब वो जज हैं जिनके घर से कैमरे निकले थे, और वो ख़बर भी टॉक शॉक में हमने ब्रेक की थी। तो अब शुनीद यही है कि इन जजेस को, क्योंकि इन जजेस ने भी ये तय किया है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, किसी खौफ का शिकार नहीं होंगे, और रिज़ाइन भी नहीं देंगे, ठीक है, और जो केस उनके सामने आएंगे उनको मेरिट पे सुनेंगे।
तो अब इस चीज़ पे भी, क्योंकि जजेस के ट्रांसफ़र का जो मामला था पहले वो डोल डाला गया, लेकिन जज की ट्रांसफ़र में अहम बात यह है कि जिस जज की ट्रांसफ़र हो रही है उसकी मंशा भी शामिल है, उसका कंसेंट शामिल है। तो फिर वो बात पॉइंट्स ज़ीरो पे आ गई। तो अब जजेस के खिलाफ रेफरेंस आएंगे आने वाले दिनों में, इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। कब आते हैं, बारी बारी आते हैं, कैसे आते हैं। जस्टिस जो कियानी हैं, मोहसिन अख्तर कियानी, उनके ऊपर जो वो आपको याद होगा LVL सोसाइटी के हवाले से जो है, फिर अपने चैम्बर के लोगों को नवाजने के हवाले से इस तरह के इल्ज़ामात के तहत शुनीद है कि जस्टिस कियानी के ऊपर कोई ज़मीनों के हवाले से था, कोई इस तरह की शुनीद है कि इस तरह का रेफरेंस आ रहा है। इसके अलावा बाबर सत्तार जो हैं उनके ऊपर भी रेफरेंस लाया जाएगा। उनके इनलाज के कोई स्कूल का प्लाट था तो कहा जाता है, हालांकि वो सारा उनका बकौल उनके वो सारा जेन्युइन भी था। और दूसरा जो उनका ग्रीन कार्ड है वो उन्होंने वो डिक्लेयर्ड है और उन्होंने जज बनने से पहले वो डिक्लेयर किया था। ठीक है। इसी तरह जो डिग्री का मामला है जिस पे तारिक जहांगीरी जो है उस पर सिंध हुकूमत का स्टे है, और वो भी आर्म ट्विस्टिंग की जो है एक उसको कोशिश इस तरह समझा जा सकता है कि बाकायदा से जो वहाँ का रिकॉर्ड था उसमें ये बताया गया था कि जहांगीरी साहब को क्योंकि 1 साल के लिए बैन किया गया था, तो उन्होंने उस बैन अरसे के दौरान जो है वो पढ़ाई जारी रखी थी, और इस अरसे के दौरान जो कोई मुगालता लगा उसको बुनियाद बनाया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्तों में हमारे ज़राए का ये दावा है कि इन जजेस को जो है इनको फिक्स किया जाएगा, और फेडरल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन जजेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ वो जजेस भी डिटरमेंट हैं कि वो आइन कानून की बात करेंगे, उसकी बालादस्ती का जो उन्होंने ओथ लिया है वो उससे किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। और अब खेल दिलचस्प मरहले में है। आने वाले दिनों में ये जब रेफरेंस आएंगे तो फिर हम आपको इस प्रोग्राम का रेफरेंस भी देंगे। और 1 से 2 जज ऐसे हैं जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की बात हो रही है, जिनके खिलाफ इतना मवाद तो नहीं है कि जो किसी जो है उनके खिलाफ कोई रेफरेंस लाया जाए जो कि हुकूमत की तरफ से, तो उसमें कोशिश की जाएगी कि उन्हें रूल्स के अंदर लाकर फिक्स किया जाए कि फ़लाँ जगह आपने मिसकंडक्ट किया है, इसका जवाब दें या फिर आप घर जाएं। अच्छा, इस पे चौधरी साहब एक बात जो शुरू में आपने बात की ना कि सदर जो है वो इनकी सीनियरिटी डिटरमिन कर रहा है। देखें, जो आइन में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ना, वही जो सीनियरिटी के हवाले से भी डिटरमिन करते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों, जो सुप्रीम कोर्ट का है वो गालबन आर्टिकल 177 है और जो सुप्रीम कोर्ट का 193 है, उसके तहत अपॉइंटिंग अथॉरिटी सदर पाकिस्तान होता है। इसी तरह इनकी जो तनख्वाहों का भी डिटरमिन करता है, जो तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑर्डर के ज़रिए ही बढ़ाई जाती हैं। तो ये जो उनकी सीनियरिटी डिटरमिन करने के हवाले से ये बाकायदा तौर के ऊपर सदर के अख्तियारात हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात के ज़रिए अपना जो ऑर्डर था उसमें ये कहा कि सदर जो है वो सीनियरिटी डिटरमिन करेगा। दूसरी बात जो आप वो कह रहे थे ना कि जो अपॉइंटमेंट जो जजेस को यहाँ से लाया गया, ये भी मेरा ख्याल है कि ये आइन में बाकायदा तौर के ऊपर वाज़े तौर पे है कि आप जो है वो ट्रांसफ़र कर कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, उसका जो प्रोसेस है वो भी बताया गया कि इसमें जो जिस हाई कोर्ट से लाना है उसका चीफ जस्टिस भी राज़ी हो, जिस हाई कोर्ट में आना है वो भी राज़ी हो, और जो तीसरा जज भी राज़ी हो तो वो तीसरा, तो ये सारा कुछ हो आइन के तहत ही पाकिस्तान भी राज़ी। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के सरबराह होते हैं तो वो भी कंसेंट भी चाहिए होता है। तो ये आइन के तहत ये सारा कुछ है, और जो सीनियरिटी डिटरमिन भी सदर करता है ये उसमें